सेमेस्टर 2 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द 6 एलिमेंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स एंड व्हाई। एरिस्टोटल के द्वारा लिखे गए बुक पोएटिक्स में उनके अनुसार वे कौन से 6 मुख्य तत्व हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और क्यों हैं। तो आंसर दोस्तों आपको पहले राइटर के परिचय से स्टार्ट करना चाहिए। एरिस्टोटल वाज द ग्रेटेस्ट एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर, थिंकर, साइंटिस्ट who gave his significant contribution in various fields like philosophy, politics, ethics, biology and many more. अरस्तु प्राचीन ग्रीक के सबसे महान फिलोसोफर थे, थिंकर थे, साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे फिलोसफी के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, एथिक्स के क्षेत्र में, बायोलॉजी के क्षेत्र में और भी बहुत सारे क्षेत्रों में। ही वॉज बॉर्न इन 384 BC इन सेटेगिरा। उनका जन्म 384 ईसा पूर्व में सेटेगिरा नामक जगह पे हुआ था और ये सेटेगिरा मैकेडोनिया में एक ग्रीक कॉलोनी है। हिज फादर्स नेम वाज निकोमेकस। उनके फादर का नाम निकोमेकस था। हु वाज ए ग्रेट फिजिशियन ऑफ हिज टाइम। और एरिस्टोटल के फादर अपने समय के महान फिजिशियन थे। एंड ड्यू टू हिज फादर्स प्रोफेशन, और क्योंकि उनके फादर का प्रोफेशन डॉक्टरी करना था, एरिस्टोटल वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी। इसलिए एरिस्टोटल को बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा रुचि थी एंड नेचुरल वर्ल्ड और प्राकृतिक दुनिया में भी। एरिस्टोटल लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन 322 BC। एरिस्टोटल ने इस दुनिया को छोड़ दिया, यानी उनकी मौत हो गई 322 ईसा पूर्व में। दोस्तों ये पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने राइटर के परिचय को कर लिया। अब हम लोग पैराग्राफ चेंज करके वो 6 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एज वी ऑल नो दैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पोएटिक्स इज द मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस बुक रिटन बाय द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर एरिस्टोटल। पोएटिक्स सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जो सबसे महान दार्शनिक एरिस्टोटल के द्वारा लिखा गया है। इन दिस बुक, इस पुस्तक में, किस पुस्तक में दोस्तों? पोएटिक्स में। एरिस्टोटल टोल्ड दैट, एरिस्टोटल ने कहा कि देयर आर 6 एलिमेंट्स विच आर यूज्ड to write drama and these 6 elements are plot, character, diction, thought, song and spectacle। 6 एलिमेंट्स यानी तत्व होते हैं जो ड्रामा लिखने में इनका उपयोग होता है और ये 6 एलिमेंट्स है प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, सॉन्ग एंड स्पेक्टेकल। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के यानी अरस्तु के अनुसार प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ड्रामा। किसी भी ड्रामा का सबसे महत्वपूर्ण भाग प्लॉट होता है। एंड द सोल ऑफ द ड्रामा, और ड्रामा का ये सोल यानी आत्मा भी होता है। आफ्टर प्लॉट, प्लॉट के बाद एरिस्टोटल सेड दैट, एरिस्टोटल ने कहा कि कैरेक्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द ड्रामा। यानी प्लॉट के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो कैरेक्टर होता है जो ड्रामा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फर्दर एरिस्टोटल सेड दैट, आगे एरिस्टोटल ने कहा कि अ प्लॉट मस्ट हैव बिगिनिंग, मिडिल एंड एंडिंग, कि एक प्लॉट में जरूर होनी चाहिए बिगिनिंग, मिडिल और एंडिंग। एंड द इवेंट्स ऑफ द प्लॉट मस्ट रिलेट टू वन अनदर। प्लॉट्स पे जितने भी घटनाएं होती है वे जरूर एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए, विच इज वेरी इसेंशियल, जो बहुत जरूरी होती है। ऑल 6 एलिमेंट्स वर्क बेस्ट व्हेन दे आर मेड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लॉट। सभी 6 एलिमेंट्स जो एक ड्रामा के पार्ट होते हैं वे बहुत अच्छे से काम करते हैं जब वे 6 अंग प्लॉट के ही अभिन्न अंग होते हैं।
बाय प्लॉट एरिस्टोटल मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट्स। प्लॉट से कहने का मतलब एरिस्टोटल यानी अरस्तु का है सभी घटनाओं का एक अरेंजमेंट, जिसका सीधा सा मतलब है जितने भी प्रकार की घटनाएं घटती है एक ड्रामा में वे सभी प्लॉट पर ही घटित होनी चाहिए। द मीनिंग ऑफ इंसिडेंट इज एक्शन। अब इंसिडेंट का मतलब एक्शन होता है दोस्तों। एंड ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एक्शंस बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। और ट्रेजेडी यानी इमोशनल ड्रामा वे एक्शन का ही तो नकल होता है दोनों तरह से, बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। Once Aristotle said that a tragedy could be written without any character but could not be written without plot। एक बार एरिस्टोटल ने यानी अरस्तु ने कहा था कि एक ट्रेजेडी यानी दुख भरा कहानी लिखा जा सकता है बिना चरित्र के, लेकिन बिना प्लॉट के नहीं लिखा जा सकता। द प्लॉट शुड कंसिस्ट ऑफ अ हीरो फ्रॉम द हैप्पीनेस टू सैडनेस। प्लॉट हीरो से ही कंसिस्ट होता है यानी उससे जुड़ा होता है जो उसे हैप्पीनेस से सैडनेस की ओर ले जाता है, यानी खुशहाल जीवन से दुख भरे जीवन की ओर ले जाता है। एरिस्टोटल आल्सो टेल्स अबाउट थॉट एंड डिक्शन। एरिस्टोटल थॉट और डिक्शन के बारे में भी कहते हैं। एंड देन मूव्स ऑन टू एड्रेस एपिक पोएट्री। और फिर आगे बढ़ते हैं एपिक पोएट्री के बारे में बताने के लिए, यानी एपिक पोएट्री क्या होता है उसके बारे में कहने के लिए। ही सेज दैट वे कहते हैं कि एपिक पोएट्री इन मेनी केसेस इज सिमिलर टू ट्रेजिक पोएट्री। एपिक पोएट्री बहुत सारे मामलों में ट्रेजिक पोएट्री यानी दुख भरे कवितों की तरह ही होती है। ट्रेजिक पोएट्री का मतलब दुख से संबंधित पोएट्री होता है और एपिक पोएट्री का मतलब होता है एक लंबी कहानी जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। फाइनली ही सेज दैट अंत में वे कहते हैं कि ट्रेजेडी इज सुपेरियर टू एपिक पोएट्री। ट्रेजेडी पोएट्री एपिक पोएट्री से ज़्यादा अच्छा होता है। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। इतना लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है और कंक्लूजन लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। इन द कंक्लूजन संक्षेप में वी कैन से दैट हम लोग कह सकते हैं कि रियली सच में एरिस्टोटल हैड ग्रेट नॉलेज अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स। अरस्तु को लगभग सभी सब्जेक्ट का बहुत अच्छा ज्ञान था। नो अदर फिलोसोफर इज एज ग्रेट एज एरिस्टोटल। कोई दूसरा दार्शनिक उतना महान नहीं है जितना एरिस्टोटल है। वी आल्सो रियलाइज दैट हम लोग ये भी महसूस करते हैं कि एरिस्टोटल हैज डिफाइंड वेरी वेल अबाउट द 6 एलिमेंट्स ऑफ द पोएट्री विच आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी पोएट्री। अरस्तु ने बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया है पोएट्री के 6 एलिमेंट्स को जो किसी भी पोएट्री का अभिन्न अंग होता है।